पुराने जमाने की बात है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक गधा था। बड़ा मेहनती और सीधा साधा किसान के सारे काम करता और उसका कोई हुक्म न टालता। जब देखो किसी न किसी काम में लगा रहता। किसान उसकी मुस्तैदी देखकर बहुत खुश होता। मगर इंसान हो या जानवर, लेकिन हर किसी की हालत एक जैसी नहीं रहती। जब तक गधा जवान रहा वो काम आया, और जब बूढ़ा हुआ तो बेचारा खेत पर रहने या दूसरे कामकाज करने की बजाय अक्सर घर पड़ा रहता, क्योंकि अब वो कामकाज करने के काबिल नहीं रहा था। मालिक को उसकी ये बात बहुत बुरी मालूम होने लगी थी। थोड़े दिन तो उसने सब्र किया, आखिरकार वो गधे से बेजार हो गया और अब उसने अपने दिल में ठान ली कि इस गधे को रखना बेकार है, इसको मार डालना चाहिए और अब उसकी जगह कोई और नया गधा लाना चाहिए जो खूब काम कर सके। किसान ने ये भी ख्याल ना किया कि जब तक ये जवान था उसने सब काम किए और कभी किसी काम में टाल मटोल नहीं की, मगर अब बुढ़ापे में उससे ना निकाले। मगर आदमी गर्ज का अंधा होता है। जब उसने देखा कि गधा किसी काम का नहीं रहा तो उसने उसकी तरफ से आंखें फेर ली। और एक दिन का जिक्र है कि किसान अपने किसी दोस्त से कह रहा था, भाई अब मैं इस गधे से तंग आ चुका हूँ, कमबख्त पड़े पड़े खाता रहता है, किसी काम काज का नहीं। मेरा दिल करता है किसी दिन इसको मार कर ठंडा कर दूं और कोई मोटा ताजा गधा खरीद लाऊं और इस तरह कब तक इसे खिलाता रहूंगा। गधे की किस्मत अच्छी थी कि उसने मालिक की ये बात सुन ली। उसने दिल में इरादा किया अब उसे बहुत जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना किसी दिन किसान की बोली हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लिहाजा जंगल में कहीं आराम की जगह तलाश करनी चाहिए। एक दिन गधा मालिक को घर में ना पाकर चुपके से निकल भागा और जंगल की राह ली। अभी गधा थोड़ी ही दूर चलने पाया था कि उसे अपना ईमानदार दोस्त कुत्ता मिला, जो रास्ते में थका हारा एक जगह पड़ा सो रहा था। उसके चेहरे से परेशानी और थकान वाजिया थी। गधे ने उसे आहिस्ता से जगाया और उसकी खैरियत पूछी। कहो दोस्त, क्या हाल है, इतने गमज़दा क्यों हो? कुत्ते ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहना शुरू किया, भाई अब क्या कहूँ, ये तो तुम जानते ही हो कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मालिक के जितने काम पहले किया करता था अब मेरे बस में नहीं रहे। मालिक भला इस बात को कैसे बर्दाश्त करता है कि बगैर काम लिए खाने को दिए जाए। कल उसके दिल की बात मुंह पर आ गई। उसने अपने एक दोस्त से मुझे मार डालने का इरादा जाहिर किया। जब से भाई ये बात सुनी है मेरा तो खाना पीना छूट गया है। आज बड़ी मुश्किल से किसान के घर से छुप छुपा कर भागा हूँ, मगर अब ये सोच रहा हूँ कि वहाँ से भाग तो आया, मगर जिंदगी के बाकी दिन कहाँ और कैसे गुजारूं, इसी फिक्र में ऐसा हाल हो गया है। अब तुम अपनी कहो, यहाँ कैसे निकल आए? गधे ने कहा, भाई सच तो पूछो, जो तुम्हारा हाल है वही मेरा हाल है। अब तुम मजे से जंगल में रहेंगे और जिंदगी के बाकी दिन आराम से गुजारेंगे। ये सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ और अब ये दोनों जंगल की तरफ निकल खड़े हुए। ये अभी थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्हें मालिक और मालका का दिल बहलाने वाली बिल्ली मिली। ये बहुत गमगीन और उदास थी। दोनों ने खाला बिल्ली को सलाम किया और पूछा, क्या बात है खाला बिल्ली, आज बहुत परेशान नजर आती हो? बिल्ली ने जवाब दिया, दाद कुछ नहीं है, अब मुझमें पहले जैसी ताकत नहीं रही, इसलिए मुझसे चूहे नहीं पकड़े जाते। तुम तो जानते हो बुढ़ापा कैसे सताता है। जब तक काम की थी सब बड़ा ख्याल करते थे और मालका को तो हर वक्त गोद में बिठाते बिठाते फिरती थी, मगर अब सब ने आंखें फेर ली। रात को मलका पड़ोसन से कह रही थी, ये मोटी बिल्ली अब किसी काम की नहीं रही, समंदर में फिकवा दूंगी इस मोटी भिगोड़ी बिल्ली को। जान किसको प्यारी नहीं होती। मैंने ये जो सुना तो आज सुबह ही वहाँ से जान बचा कर भाग आई। फिक्र सता रही है कि कहाँ जाऊं और कैसे करके पेट भरूं। गधा बोला, नहीं खाला बिल्ली, तुम फिक्र ना करो, तुम भी हमारे साथ आ जाओ, हम सब जंगल को चल रहे हैं, वहीं मिलकर आराम से रहेंगे। बिल्ली खुशी खुशी कुत्ते और गधे के पीछे पीछे चलती एक खेत पर पहुंचे तो उन्हें यहाँ मियाँ मुर्गे नजर आए। वो भी उनके दोस्त थे और बड़े मजे से कुकड़ू कुड़ू का गीत गा रहे थे। इस रोज उनकी हालत भी बड़ी गमगीन मालूम होती थी, बड़े गमगीन नजर आ रहे थे। गधा उन्हें रंजीदा देखकर कहने लगा, कहो भाई मुर्गे, तुम्हें किस बात का गम है? मुर्गे ने कहा, कुछ मत पूछो दोस्त, बड़ा परेशान हूँ। आज सुबह तक मुझे कोई गम न था और दिल ही दिल में बड़ा खुश हो रहा था कि खुदा का शुक्र है मुझे किसी किस्म का कोई गम नहीं।
आराम से खाता पीता हूँ और जिंदगी गुजारता हूँ, और क्या चाहिए। मगर जरा सी देर में ये खुशी खाक में मिल गई। मालका ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तेरा चचा आने वाला है, हमने उसकी दावत करनी है। ये अपना मुर्गा खाकर बहुत मोटा हो गया है, उसे हलाल करके बहुत मजे से कोरमा बनाकर खाएंगे, जिससे वो बहुत खुश होगा। भाई गधे, मालका ने कहने को तो ये बात कही, मगर जब से मैंने ये सुनी है मेरी आधी जान रह गई है। मेरे जहन में इसके अलावा कुछ और नहीं आया। अब इस घर में और रहना अपनी जान को आपे मुसीबत में डालना जैसा है, इसलिए मैं वहाँ से उड़ता फिरता इस खेत तक आ पहुँचा हूँ। अच्छा हुआ कि अब तुमसे मुलाकात हो गई। अब बताओ मैं क्या करूँ? गधा बोला। क्या करना है मियाँ मुर्गे, तुम भी हमारे साथ चलो, और इस तरह से हम चारों दोस्त एक दूसरे का साथ देकर जिंदगी बसर करेंगे। तुम सुबह सवेरे अजान दिया करना और हम सबको सोते से उठा दिया करना। ये बात मुर्गे को बहुत पसंद आई। गधा, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा चारों मजे से एक साथ चलते हुए जा रहे थे। जब चलते चलते पूरा दिन गुजर गया, सूरज डूबने का हुआ तो ये एक हरे भरे जंगल में पहुंचे, जहाँ खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पास ही एक घने पानी का चश्मा भी बह रहा था। उन्होंने एक घना दरख्त देखकर वहीं ठहरने की ठान ली और बचकर निकल जाने पर खूब खुशियां मनाई। और जब सोने का वक्त हुआ तो गधे और कुत्ते ने दरख्त के नीचे बिस्तर लगा लिया। बिल्ली ने दरख्त की एक शाख को ताख बना लिया और उस पर चढ़कर सोना चाहा। मियाँ मुर्गे तो उन्होंने भी अभी दरख्त की एक ऊंची शाख पर आराम करने का इरादा किया। जब मियाँ मुर्गा उस जगह पहुंचा तो उससे दूर कहीं एक रोशनी नजर आई। मुर्गे ने फौरन अपने दोस्तों को पुकार कर कहा, मुझे तो इस जंगल में थोड़ी दूर पर कहीं रोशनी नजर आ रही है, तुम लोग हिम्मत करो तो आओ चल कर देखें कहाँ से आ रही है, शायद इससे अच्छा कोई ठिकाना मिल जाए। ये सुनकर बहुत खुश हुआ। कुत्ता बोला, दोस्तों जल्दी करो, शायद वहाँ पर कोई हड्डी या गोश्त की बोटी मिल जाए, सुबह से पेट भर खाने को नहीं मिला, भूख से जान निकले जा रही है। अब वो सब के सब उस जगह से उठ खड़े हुए और उस जगह को ढूंढने निकल पड़े जहाँ से रोशनी आ रही थी। कुछ देर बाद उन्हें घने जंगल में एक घर नजर आया। वहाँ बस एक ही घर था। असल में ये चोरों के ठिकाना लेने की जगह थी। अक्सर ये लोग इधर उधर से लूट मार कर या चोरी करके कोई चीज लाते यहीं रखते, यहीं छुप छुपा कर जिंदगी गुजारते थे। गधे ने घर के आसपास फिर कर देखा तो उसे एक छोटी सी खिड़की नजर आई। उसने खिड़की के अंदर से सर डाल कर देखा तो उसे 6-7 चोर दिखाई दिए जो एक दस्तरखान के इर्द गिर्द बैठे थे और उनके सामने अच्छे अच्छे खाने रखे हुए थे। गधे ने जल्दी से सब दोस्तों को ये तमाशा दिखाया और कहा, अब क्या करना चाहिए? मुर्गा बोला, बस यही के घर के अंदर पहुंचने में हम एक दूसरे की मदद करेंगे और इन चोरों को यहाँ से निकाल भगाएंगे। गधे ने कहा, भाई वो तो ठीक है, मगर ये बात होगी कैसे? हम घर के अंदर किस तरह दाखिल होंगे? तो फिर हमें घर वालों से निजात कैसे मिलेगी? अब ये चारों सर जोड़कर बैठ गए और तरकीब लगाने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि आसानी से काम चल जाए और चोरों से पीछा छूट जाए। सोचते सोचते बड़ी देर बाद एक बात बड़ी अच्छी सोची और ये सब खुशी से उछल पड़े। अब गधा अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ा और अगली 2 टांगें खिड़की के ऊपर थमा दी। उसके बाद कुत्ता उछल कर गधे की पीठ पर जा बैठा और बिल्ली कुत्ते की पीठ पर सवार हो गई और मुर्गा बिल्ली की पीठ पर सवार। अब इन सब ने आवाज से आवाज मिलाकर आवाज लगाने की ठानी। गधा और कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी। मुर्गे ने कुकड़ू कुकड़ू का राग सुनाया। इन चारों की आवाज से मिलकर रात के सन्नाटे में ऐसी भयानक और खौफनाक आवाज पैदा हुई कि जिसने सुना उसका दिल मारे डर के लर्ज उठा और चोरों का तो बुरा हाल हो गया। सोचने लगे कि न जाने कौन सी आफत आ गई जो ऐसा शोर मच गया। उसके बाद ये एक एक करके खिड़की में घुसने लगे और उनके अंदर आने से हवा का झोंका आया और उससे घर का चिराग बुझ गया। ये देखकर चोरों को यकीन हो गया कि इस घर में चोर आ घुसे हैं। अब घर से भागने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो अपना सब कुछ वैसे ही छोड़ सर पांव पर रख कर भागने लगे। घर बिल्कुल खाली था। घर में पहुंचकर सबसे पहले तो खाने में मुंह मारा, पेट भरकर खाना खाया।
अब सोने की तैयारी। गधा आंगन में सो गया, कुत्ता दरवाजे के पीछे, बिल्ली चूल्हे के करीब जा लेटी और मुर्गा घर की छत पर आराम करने लगा। आधी रात हो गई। अब चोर ने सोचा कि आई हुई बला वापिस टल चुकी होगी, इसलिए इत्मीनान से घर में घुसे। वहां सन्नाटा पड़ा हुआ था, ना कोई शोर था ना कोई गुल। समझे हम जल्दी में सब भाग खड़े हुए थे। वहाँ ना कोई चुड़ैल है और ना कोई भूत। ऐसा मालूम होता है कि वहाँ ऐसी वैसी चीजें नजर आने लगी जो हम ऐसे ही डर गए। चोरों का सरदार जरा बहादुर था, अपना जी बड़ा कर चिराग ढूंढ लाया, मगर उसे जलाने जला तो दिया सलाई की डिब्बियां ना मिली। इतने में उसे बिल्ली की आंखें अंगारे की तरह चमकती दिखाई दी। ये उन्हें आग समझकर उनकी तरफ चला ताकि आग लाकर चिराग को जलाए। इस गड़बड़ में बिल्ली घबरा कर उठी और उसने एक जोरदार तमाचा सरदार के मुंह पर दे मारा, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया और खून बह निकला। वो जोर जोर से चीखने लगा और ये समझा कि भूत अभी तक घर में ही है और मुझे मार डालना चाहता है। इसी घबराहट में दरवाजे की तरफ भागा तो कुत्ते में ठोकर लगी और उसने झपट कर उसके पैर पर काट खाया। चोर और तेजी से आंगन की तरफ दौड़ा। वहां गधा टकरा गया। गधे ने मौका पाकर जोर जोर से दलेती झाड़ी। इसी भटाभट की आवाज से मुर्गे की आंख खुल गई। उसने वहीं छत पर से जोर जोर से चलाना और शोर मचाना शुरू किया। इन सब बातों से चोर के दिल में ऐसा डर बैठा कि पैर उठाना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से गिरता पड़ता अपने साथियों तक पहुंचा और वहां जाकर सीधा जमीन पर लेट गया। थकन और डर के मारे काफी देर तक वहीं पड़ा रहा। जब सरदार की घबराहट ठीक हुई और उसके हवास कम हुए तो उसके साथियों में से एक ने पूछा, क्या हुआ सरदार, आखिर इतना डर किस बात का है? सरदार बोला, भाई क्या बताऊं, मैंने तो ऐसी बलाएं कहीं नहीं देखी। ये हमारे किए की सजा मिल रही है। दूसरा चोर बोला, आखिर ऐसा क्या देखा जो अब तक पेट में सांस नहीं समा रही? तीसरा बोला, मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं होगा। यूं ही बिल्ली बैगी होती तो अंधेरा तो है ही घर में, उसी को देखकर डर गए होंगे। सरदार ने कहा, अभी बिल्ली कहाँ से आई वहाँ? हम भी कोई इतने डरपोक हैं जो जरा सी बात पर डर जाएंगे। चौथा चोर बोला, अरे हाँ ठीक तो है, बड़े बड़ों के कान कट चुके हैं, कहने को तो सरदार को क्या हुआ? अच्छा सरदार, गलती हुई, माफ कर दीजिए। तीसरा चोर बोला, मगर खुदा के लिए जल्दी बताइए। सरदार ने कहा, अच्छा तो सुनो, अब बीच में ना बोलना। सब चोर चुपचाप कान लगा कर बैठ गए और सरदार ने यूं कहना शुरू किया, भाई जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हम शाम को ही घर छोड़कर वहां से भागे थे। दिल में डर तो पहले ही बैठा हुआ था। मैंने सोचा पहले चिराग ढूंढ कर आग जला लूं, फिर घर का हाल देखता हूँ। ये सोचकर मैं चूल्हे की तरफ बढ़ा, मगर क्या देखता हूँ कि कोई बड़े बड़े बालों वाली और लंबी लंबी टांगों वाली चुड़ैल बैठी मुझे घूर रही है और उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे हैं और उसकी सूरत इतनी खौफनाक थी कि डर से मेरी जान निकलने लगी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से पनाह मांगना शुरू कर दी, मगर वो चुड़ैल मुझे कहाँ छोड़ने वाली थी। वो उछलकर मेरे कंधे पर सवार हो गई और मेरे मुंह पर ऐसा पंजा मारा कि खून बहने लगा। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और भाग खड़ा हुआ कि खुद की जान बचाऊं उस घर में कि उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। खैर मैं गिरता पड़ता बावर्ची खाने से बाहर निकला। अभी दरवाजे से निकलने नहीं पाया था कि एक और बुत ने आ घेरा। उससे भी ज्यादा खतरनाक था, उसके हाथ में एक छुरी भी थी। मुझे यकीन हो गया कि आज जान बचती नजर नहीं आती, आज ये मुझे इस छुरी से हलाल कर डालेगा। इधर ये बात मेरे दिल में आई, उधर भूत ने हमला कर दिया। वो तो न जाने कौन सी नेकी काम आई थी, उसकी छुरी से कपड़े फट कर रह गए, वरना जरा और जोर से पड़ती तो बस मैं ना आता, मेरी लाश तुमको मिलती। मालूम होता है कि ये भूत पहले से ही मेरी धाक में दरवाजे के पीछे छुपा हुआ बैठा था। खैर मैं किसी तरह से पीछे हटा कि किसी तरह से अपनी जान की निजात पाऊं, मगर अभी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई और जिन आ मिला। उसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी थी। जैसे ही मैं पीछे हटने लगा, उसने लगातार लाठी मेरे पीठ पर बरसाना शुरू कर दी। मैं दर्द के मारे चिल्लाने लगा, मगर उस वक्त मेरी आवाज भी ना निकलती थी। तुमको यकीन ना हो तो मेरी पीठ खोल कर देख लो। एक चोर ने कहा, तुमने सही कहा सरदार, मैंने भी एक
भराई हुई आवाज सुनी थी, वो शायद आपकी ही होगी। सरदार ने कहा, अभी खामोशी से सुनते जाओ, मैंने पहले ही कह दिया था कि बीच में ना बोलना, और तुम फिर बोल उठे। सरदार ने फिर कहना शुरू किया। में मेरी नजर बावर्ची खाने की तरफ पड़ी तो वो आंखों से अंगारे बरसाती हुई चुड़ैल मुझे फिर नजर आई। मैंने दिल में सोचा, अब अगर इसे मौका मिला तो मेरी आंखें ही निकाल देगी। इसलिए मैंने उल्टे पांव वहां से भागने की कोशिश की। घबराहट में कोठे से ठोकर लगी, चित होकर आंगन में गिरा। गिरते ही किसी भूत ने कुत्ते जैसी आवाज बनाई, जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया। अगर जान प्यारी होती तो मैंने सोचा जरा सी देर और पड़ा रहा तो ये भूत और चुड़ैल मुझे मार चित कर जाएंगे। इसलिए फिर उठा, अब तुम ही बताओ मैंने क्या बुरा किया। इधर मैं घर से भाग रहा था और घबरा रहा था और इधर वो जो सब का सरदार मालूम होता था घर की छत पर खड़ा होकर जोर जोर से चला रहा था कि निकालो इस चोर को निकालो। और खौफ के मारे मेरी जान निकले जा रही थी। मैंने एक कदम घर से बाहर निकाला ही था, एक बार फिर वो मिली झुली आवाजें जो हर बुतों के गाना गाने से पैदा होती हैं कानों तक पहुंचा। जिंदगी थी तो जो तुम्हें मैं आ मिला, वरना क्यामत में ही मुलाकात होती। सरदार ने ये किस्सा खत्म किया तो चोरों का डर के मारे बुरा हाल हो गया और सब ने एक जुबान होकर कहा, आप ठीक कहते हैं सरदार, हमें भूतों ने घेर लिया है, अब यहाँ रहना अपनी जान को चोखे में डालने जैसा है। सरदार ने कहा, और नहीं तो क्या दोस्तों, इंसान रहे तो ऐसी जगह जहाँ चैन से रहना नसीब हो। भूत तो 2 ही दिनों में जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर उन चोरों में से एक चोर जो सबसे ज्यादा समझदार था वो कहने लगा, अगर भागना ही है तो सरदार तो फिर देर मत कीजिए और मेरे ख्याल में यहाँ से मगरिब की तरफ जो पहाड़ी है उसके करीब वाले जंगल में जाकर रहते हैं। सरदार ने दूसरों से कहा, दोस्तों तुम्हारी क्या राय है? बिल्कुल सरदार, ये सही कहता है और वहाँ से बस्ती भी ज्यादा दूर नहीं है और फिर छुपने का ठिकाना भी बहुत ही अच्छा है, कोई कितना भी तलाश करे तलाश न कर पाएगा। सरदार बोला, खैर ये तो ना कहो भाई, इस मुल्क के पुलिस वाले बड़े गजब के हैं। खलासा ये कि वो चोर सर पर पाँव रख कर वहाँ से भागे और वो सारा मकान माल समेत उन्हीं ख्याली बूतों के हवाले करके इस पहाड़ी का रास्ता लिया। और वो दिन है जो आज का दिन है। इन चोरों ने फिर इस घर की तरफ मुड़कर भी न देखा। प्यारे नाजरीन, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।